लड़के ने उस लड़की के हाथ में एक नोट थमा दिया जिसे वह पसंद करता था और शर्माते हुए उससे कहा कि वह उसके जाने के बाद इसे खोले। हालांकि जब लड़की ने नोट खोला तो उसने पाया कि यह एक कन्फेशन लेटर था। उत्साहित होकर उसने उसके कन्फेशन को एक्सेप्ट करने के लिए खेल के मैदान में जाने की योजना बनाई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने उसे स्कूल की सुंदरी के साथ घनिष्ठ आलिंगन में देखा। उस पल उसका दिल बैठ गया। वह अंततः समझ गई कि उसकी सारी कल्पनाएं एक तरफा इच्छाधारी सोच से अधिक कुछ नहीं थी। हताश होकर उसने विदेश में स्टडी करने का इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने का निर्णय लिया, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लड़के ने मूल रूप से बास्केटबॉल कोर्ट पर कन्फेस करने की योजना बनाई, लेकिन उसे जानबूझकर स्कूल की सुंदरी की बाहों में धकेल दिया जिससे गलतफहमी पैदा हो। लड़का पूरे 3 घंटे बारिश में इंतजार करता रहा, लेकिन उसने लड़की को कभी नहीं देखा। 8 साल बाद लड़की विदेश में काम करने में व्यस्त थी। अचानक उसे अपनी माँ का फोन आया तो उसे पता चला कि पारिवारिक व्यवसाय दिवालिया होने की कगार पर है और उसके पिता को तनाव के कारण अस्पताल ले जाया गया। खबर सुनकर लड़की जल्दी से घर वापस आई, लेकिन उसने पाया कि केवल लड़के का पिता ही इस शर्त पर फाइनेंशियल हेल्प देने को तैयार था कि उसे लड़के से शादी करनी होगी। इस बिंदु पर उसकी बेस्ट फ्रेंड्स ने उसे याद दिलाया कि लड़का वर्षों से कई लड़कियों को डेट कर चुका है और वह उसके लिए पूरी तरह से अयोग्य है। हालांकि अपने परिवार की संगति को बचाने की लड़की अनिच्छा से तय की गई शादी के लिए सहमत हुई, लेकिन जब वह निजी कमरे में पहुंची तो उसने लड़के को यह कहते हुए सुना कि शादी उनके परिवारों द्वारा लिया गया निर्णय और उसने अनिच्छा से इसे स्वीकार किया। लड़की इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने दरवाजा खोल दिया, लेकिन लड़के की अभिव्यक्ति तुरंत अजीब हो गई। उसके दोस्तों ने उसका मजाक भी उड़ाया, लड़की को बदसूरत और मोटी कहा। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और वे जल्दी से वहां से चले गए। इस बिंदु पर लड़की ने शांति से लड़के के पिता की शर्तों को समझाया कि शादी केवल 3 साल तक चलेगी और उसके बाद वे तलाक ले सकते हैं, लेकिन लड़की को यह नहीं पता था कि लड़के ने इस पल का 8 साल तक इंतजार किया। फिर लड़की ने कहा कि यह एक संविधात्मक विवाह होगा और वह विवाह के दौरान उसके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करे। इसके बाद उसने लड़के को साइन करने के लिए एक विवाह पूर्व समझौता प्रस्तुत किया। उसे आश्चर्य हुआ कि लड़के ने समझौते को लिया और बिना देखे ही उसे फाड़ दिया। लड़की ने सोचा कि लड़का संविधात्मक विवाह के लिए भी तैयार नहीं था, इसलिए उसने सक्रियता से कहा कि अगर वह तैयार नहीं है तो वह उसे एक अजीब मुस्कान के साथ मजबूर नहीं करे, और फिर वह जाने के लिए मुड़ी। लेकिन अगले ही पल लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि उसे घर का पंजीकरण बुक लेकर आना चाहिए, वे कल सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाएंगे। लड़की क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब था, लेकिन लड़के ने कुछ नहीं बताया। सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर आने के बाद लड़के ने अपना फोन नंबर उसके फोन में सेव कर दिया और उससे कहा कि वह अपना सामान पैक करके उसके साथ रहने चले जाए। इन शब्दों ने लड़की को वहीं जमकर खड़ा कर। फिर लड़के ने उसे बताया कि शादी के बाद उन्हें साथ रहना चाहिए, अन्यथा उसके पिता दुखी होंगे। लड़की को अचानक याद आया कि उसके बेस्ट फ्रेंड्स ने क्या कहा था और उसने सोचा कि लड़का इतने सालों से कैसे खेल रहा था, इसलिए उसने उस आदमी को आवाज दी जो जाने वाला था।